हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। अभी जो वीडियो हम देखने वाले हैं ये पैरामेट्रिक टूल बार के बारे में होने वाला है। सो बेसिकली जो भी चीज़ें हम ऑटोकैड में बनाते हैं वो नॉन पैरामेट्रिक रहती है। जैसे कि जो स्केचेस आप देख रहे हो डिस्प्ले पे, ये सब जो है नॉन पैरामेट्रिक है। अगर इसे हमने जस्ट मूव कर दिया तो इसके पैरामीटर्स जो है वो चेंज हो जाते हैं, बट हम इसको पैरामेट्रिक कर सकते हैं बाय टू फॉर्म्स, एक ज्योमेट्रिकल फॉर्म और डायमेंशनल फॉर्म। ठीक है, तो अभी ये वीडियो में हम ज्योमेट्रिकल वाला डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला कंस्ट्रेंट जो रहता है यहाँ पे फिक्स कंस्ट्रेंट रहता है। तो जैसा फिक्स कंस्ट्रेंट लेते हैं हमको ये जो पॉइंट है इसको फिक्स कर देना है। हमने पॉइंट फिक्स कर दिया, देन उसके बाद में देखिए यहाँ से आप हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रेंट दे सकते हो, वर्टिकल दे सकते हो। तो हॉरिजॉन्टल देना है तो हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रेंट ले लीजिए और लाइन सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ से। ओके, तो ये हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रेंट आपका यहाँ पर ले लेना। सिमिलरली वर्टिकल कंस्ट्रेंट देना है तो वर्टिकल कंस्ट्रेंट भी हम दे सकते हैं। देन परपेंडिकुलर देना है हमें तो परपेंडिकुलर भी हम यहाँ पे दे सकते हैं। ओके, जस्ट हमको दो लाइन सेलेक्ट करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर हो जाए। पैरेलल देना है, पैरेलल भी हम यहाँ पे दे सकते हैं। देखिए ये लाइन और ये लाइन हमको पैरेलल करना है तो हम यहाँ पे उसे पैरेलल भी दे सकते हैं। ओके, सिमिलरली ये दो लाइंस भी पैरेलल करना है, बट यहाँ पे क्या हो गया, देखिए पॉइंट जो है मिसमैच हो गया। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, उसको कोइंसाइड कर सकते हैं। तो ये कोइंसिडेंस वाला सिंबल रहता है। इस कोइंसिडेंस पर क्लिक करना है हमको। ये पॉइंट और ये वाला जो पॉइंट रहेगा इसे हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा कोइंसिडेंस भी हो गया। अभी एक और कोइंसिडेंस देना है हमको, फिर से हम कोइंसिडेंस ले लेंगे यहाँ से, ये पॉइंट और ये वाला पॉइंट। तो देखिए ये भी कोइंसाइड हो गया। उसी के साथ में हमें क्या करना है, यहाँ पे ये पैरेलल करना है फिर से। तो पैरेलल कमांड ले लेंगे यहाँ से। ओके, ये पैरेलल भी हो जाएगा। ओके, सो ये वाला हॉरिजॉन्टल चाहिए तो इसको हॉरिजॉन्टल कर लेंगे। ओके, इसके अलावा कोलिनियर रहता है। यहाँ पे कोलिनियर का भी कमांड रहता है। कोलिनियर में क्या होता है, एक एंगल ऑफ इंक्लिनेशन में आ जाएंगे, मतलब एक लाइन में आ जाएंगे। जो उसका ट्रेजेक्टरी रहेगा वो पूरा सिंगल हो जाएगा। ओके, देन इसके बाद में टेंजेंसी रहता है और कोसेंट्रिक रहता है। तो कोसेंट्रिक में क्या होता है, दो सर्कल्स अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो दोनों के सेंटर का जो पोजीशन रहेगा वो सेम हो जाएगा। देन उसके बाद टेंजेंट रहता है। टेंजेंट में क्या होता है, देखिए जैसा एक आर्क हमने सेलेक्ट किया और एक लाइन सेलेक्ट कर लिया तो उससे वो टेंजेंट रिलेशन फॉर्म कर लेगा। ओके, अब देखिए पॉइंट फिर से मिसमैच हो गया तो फिर क्या करना पड़ेगा हमको, उसको कोइंसिडेंस करना पड़ेगा। ओके, अभी हम जो कर रहे हैं अभी सिर्फ ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट्स दे रहे हैं। इसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे रहता है स्मूथ। स्मूथ में क्या होता है, जैसे दो स्प्लाइंस है आपके, अगर उसको कनेक्ट करना है विद पैरामेट्रिक कंस्ट्रेंट, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट, तो आप वो भी यहाँ पे कर सकते हो। तो ये क्या हो गया, हमारा पैरामेट्रिकली स्मूथ हो गया। इसके अलावा यहाँ पे इक्वल वाला एक पैरामीटर रहता है। इक्वल वाले पैरामीटर में क्या होता है, जैसा अगर आपने दो लाइंस बनाया है और इसको सेम डायमेंशन देना है, आप क्या कर सकते हो, यहाँ से इक्वल ले सकते हो। फर्स्ट लाइन, देन यहाँ से सेकंड लाइन सेलेक्ट कर लें। तो ये क्या हो गया, इक्वल हो गया। अगर एक का पैरामीटर आप चेंज करोगे तो ऑटोमेटिकली दूसरे का भी पैरामीटर जो है वो चेंज होती है। देखिए मैंने जैसा छोटा कर दिया तो वो भी साथ ही साथ छोटा हो गया। इसके अलावा एक सिमेट्रिक रहता है। सिमेट्रिक के लिए हमको 3 लाइन चाहिए। जैसे प्रोफाइल है हमारा, ये प्रोफाइल बना लेंगे। तो देखिए सिमेट्रिक में जा रहे हैं हम, सबसे पहले क्या करना पड़ता है, अपने को ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ता है। तो जैसा अभी ये ऑब्जेक्ट हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे ऑब्जेक्ट है। ओके, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पे। ये जैसा ये लाइन है, इसके लाइन के अलावा एक और चीज़ बनाना पड़ेगा हमको यहाँ पे। ठीक है, अभी देखिए पैरामेट्रिक्स में जाएंगे, यहाँ पे सिमेट्री में जाएंगे हम। ये पहला लाइन सेलेक्ट कर लिया है, देन सेकंड ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया और ये हमारा सिमेट्री है। तो देखिए ये उसके अलावा सिमेट्री हो जाता है। अगर एक लाइन आप मूव करते हो तो साइमल्टेनियसली दूसरी लाइन भी जो रहती है आपकी वो मूव होती है। सो ये डिफरेंट ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट्स के ऑप्शन रहते हैं। इसके अलावा ऑटो कंस्ट्रेंट रहता है। ऑटो कंस्ट्रेंट भी आप दे सकते हो, जैसे आपको लाइन सेलेक्ट करना पड़ता है या ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ता है तो उसके हिसाब से जो उसको सूटेबल लगता है उस कंस्ट्रेंट वहाँ पर ले लेता है। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।